आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शब-ए-मेराज यानी रजब की 27 तारीख को नफिल नमाज पढ़ने की फ़जीलत, इसके साथ साथ नफल रोज़ा रखने की फ़जीलत। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमाने आलीशान है कि रजब के महीने के रोज़े की बहुत ही बड़ी फ़जीलत है और सबसे ज़्यादा 27 तारीख यानी 27 रजब के रोज़े को रखने की फ़जीलत है। जो शख्स 27 रजब को रोज़ा रखेगा वो अज़ाबे कब्र और दोज़ख की आग से महफूज रहेगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग 27 रजब का रोज़ा ज़रूर रखें। वक्त कम है तो आप लोगों से मेरी दिली गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग नफिल नमाज़ पढ़ना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद मुकम्मल तरीके से नफिल नमाज़ पढ़ लें, और जो लोग 27 तारीख का रोज़ा रखना चाहते हैं तो वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद 27 तारीख का रोज़ा रखें और उसकी फ़जीलत जानें। क्योंकि 26 तारीख हो गई है तो वक्त बहुत कम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को दिल से शेयर करें। अब आप लोग ध्यान से सुने। शब-ए-मेराज यानी रजब की 27 तारीख को नफिल नमाज पढ़ने की फ़जीलत, नफिल नमाज पढ़ने का पूरा तरीका हिंदी में, और किस वक्त हम लोगों को नफिल नमाज पढ़नी होगी। रजब के महीने की 27 तारीख को शब-ए-मेराज के दिन आप लोग 12 रकत नफिल नमाज 3 सलाम के साथ पढ़ें। यानी कि आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज कर के अदा करने होंगे। यानी सबसे पहले आप लोग 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरह से हम लोग हर नमाज की नियत करते हैं इसी तरह से हम लोग 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें। 4 रकत नफिल नमाज की नियत करने के बाद पहली रकत में आप लोग सबसे पहले सना पढ़ें यानी सुबहाना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद आप लोग एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ने के बाद रुकू सुजूद करें। ठीक इसी तरह से आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज अदा करें। यानी कि आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। इसी तरह से आप लोग तीसरी रकत नफिल नमाज में भी सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। इसी तरह से आप लोग चौथी रकत नफिल नमाज में भी सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र पढ़ें। मकसद ये है कि पहली 4 रकत नफिल नमाज में आप लोगों को सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़नी है। इस तरह से आप लोग 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। मुकम्मल तरीके से नफिल नमाज अदा करने के बाद वहीं जानामाज पे बैठ जाएं, और जानामाज पे बैठने के बाद इस कलाम को, इस आयत करीमा को आप लोग 70 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। इस तरह से आप लोग इस कलाम को 70 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आप लोग अगली 4 रकत नफिल नमाज के लिए फिर से खड़े हों। 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सना पढ़ें। यानी पहली रकत में नियत करने के बाद हम लोग सना यानी सुबहाना पढ़ते हैं। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग हर रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह नस्र पढ़ें। यानी कि चारों रकत नफिल नमाज में आप लोगों को सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह नस्र पढ़नी है। सूरह नस्र पढ़ने के बाद आप लोग मुकम्मल तरीके से 4 रकत नफिल नमाज अदा करें। उसके बाद वहीं जानामाज पे बैठने के बाद आप लोग फिर से 70 मरतबा वही कलाम पढ़ें जो मैंने पहली 4 रकत नफिल नमाज के बाद बताया। ये तो हो गई हमारी 8 रकत नफिल नमाज। अब जो आखिरी 4 रकत नफिल नमाज आप लोगों की बची, तो आप लोग सबसे पहले नियत करें 4 रकत नफिल नमाज की। जिस तरह से हम लोग हर नमाज की नियत करते हैं ठीक इसी तरह से आप लोग नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोगों को चारों रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। यानी कि आप लोग पहली रकत में जब नियत करेंगे तो सना पढ़ेंगे यानी सुबहाना पढ़ेंगे, और उसके बाद आप लोग हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इस तरह से आप लोग 12 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। 12 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद वहीं जानामाज पे बैठ जाएं।
जानमाज पे बैठने के बाद आप लोग कम से कम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। इंशा अल्लाह ताला शब-ए मेराज के दिन आप लोग 12 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करोगे इंशा अल्लाह ताला आप लोगों की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। जिस भी जायज़ मकसद के लिए नफिल नमाज पढ़ोगे इंशा अल्लाह ताला आप लोगों का वो जायज़ मकसद पूरा होगा। इसके साथ साथ आप लोग 27 रजब का रोज़ा ज़रूर रखें, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो शख्स 27 रजब का रोज़ा रखेगा तो वो शख्स अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा, दोज़ख की आग से महफूज रहेगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग 27 रजब का रोज़ा ज़रूर रखें। रजब के महीने में एक रोज़े का सवाब हज़ारों नफली रोज़ों के बराबर है। और इसके साथ साथ इस वीडियो के आखिर में मेरी आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से ख़ुद भी अदा करें, रोज़ा ख़ुद भी रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन लोगों को रोज़े की फ़जीलत नहीं पता है और जो लोग नहीं जानते हैं कि रोज़ा किस दिन रखना है, तो वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद रोज़ा रख सकें और नफिल नमाज पढ़ सकें। तो इसका आप लोगों को बहुत ही बड़ा अज्र मिलेगा और बहुत ही बड़ा सवाब है। इंशाअल्लाह ताला कल मैं आप लोगों को बताऊंगा शब-ए मेराज यानी रजब की 27 तारीख का एक बहुत ही कामयाब और मुजर्रब अमल। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की गुज़ारिश।